नौकरी कर रहे हो मुद्दत से, तुम डॉलर्स क्यों नहीं कमाते? अमेज़न पर काम कर रहे हो, ईबे पर क्यों नहीं आते? क्या आप भी जॉब कर रहे हैं लेकिन अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रहे? हर महीने सैलरी का इंतज़ार कर करके थक चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह ईबे से डॉलर्स कमा सकते हैं। मैं अपनी इस हॉबी को फुल टाइम इनकम में कन्वर्ट कर चुका हूँ और आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो इसको आपने कंप्लीट ज़रूर देखना है। ईबे से डॉलर्स कमाने का जो पहला स्टेप है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ईबे पर बेचना क्या है। इसको प्रोडक्ट रिसर्च भी बोला जाता है। प्रोडक्ट रिसर्च के बहुत से मेथड्स अवेलेबल हैं, उसके ऊपर कई वीडियोस भी हमारी अवेलेबल हैं। अभी हम इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक्स रखेंगे ताकि जो आपकी तरह की न्यूबी हैं उन्हें समझ आ सके कि ये सारा बायोस्फीयर वर्क करता किस तरह से है। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए जो सबसे आसान तरीका और टूल है वो ईबे का अपना एडवांस सर्च टूल है। उसमें आप फिल्टर्स लगा के ऐसे प्रोडक्ट्स निकालेंगे जो ईबे के ऊपर ज़्यादा सेल होते हों और उसके एक क्राइटेरिया से आप गुजारेंगे ताकि आपके पास फाइनलाइज प्रोडक्ट जो हो वो एक अच्छा प्रोडक्ट आए और आप ईबे के ऊपर सेल कर सकें। आपने ईबे के एडवांस सर्च टैब में जाके कोई भी एक कीवर्ड आप देंगे और सर्च करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा आइटम ईबे पर सेल हो रहे हैं या किस तरह की नीश ईबे के ऊपर चल रही है और उस नीश के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप सोर्स करेंगे। ईबे से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट रिसर्च पे ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि प्रोडक्ट्स बिक कौन से रहे हैं तो आप ईबे से पैसे नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले इस चीज़ पर आपने ग्रिप करनी है कि आप अच्छे सेल होने वाले प्रोडक्ट्स निकाल सकें। फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम उसे सोर्स कहाँ से करें। तो हम अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि सोर्सिंग आप किस तरह से कर सकते हैं और सोर्सिंग के क्या क्या तरीके हैं। तो मेन जो सोर्सिंग के तरीके यूज़ होते हैं वो आपके पास 3 हैं, जिसमें पहले नंबर पे आपके पास आ जाता है होलसेल सप्लायर्स, सेकंड नंबर पे रिटेल स्टोर्स या वेबसाइट और थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाता है ऑक्शन या फिर थ्रिफ्ट स्टोर्स। मैं आपको इन तीनों के बारे में बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें जो हमारे पास पहला मेथड है होलसेल सप्लायर्स का, उसमें क्या होता है, उसमें आप होलसेलर्स निकालते हैं जिनके पास बल्क में क्वांटिटी अवेलेबल हो, उनसे आप सामान उठाते हैं और ईबे के ऊपर सेल करते हैं। जो दूसरा मेथड है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का या फिर रिटेल स्टोर्स या रिटेल वेबसाइट का, उसमें आप क्या करते हैं, कोई स्टॉक आपने अपने पास मेंटेन नहीं करना। सिंपल आपने क्या करना है, जैसे आपके पास ऑर्डर आएगा आपने अपने सप्लायर से या रिटेल स्टोर से या रिटेल वेबसाइट से परचेज करके डायरेक्टली कस्टमर को शिप करवा देना है, किसी किस्म का स्टॉक नहीं रखना। थर्ड, आपके पास थ्रिफ्ट स्टोर या ऑक्शन का ऑप्शन आ जाता है। इसमें ऑक्शन या गिराज सेल भी इसमें इंक्लूड होती है। इसमें आप क्या करते हैं, आप जाते हैं ऑक्शंस के अंदर या गिराज सेल्स में या थ्रिफ्ट स्टोर में और वहां जाके आप ट्राई करते हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स ले सकें जिनको आप ईबे पर हाई प्राइस में सेल करके अपने लिए एक अच्छा सम जनरेट कर सकें। बेस्ट डील और प्राइसिंग के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप क्लियरेंस सेल्स ढूंढें और उसमें से प्रोडक्ट्स उठाएं ताकि आपको अच्छी प्राइस पर प्रोडक्ट मिल सके। इसके साथ साथ आप जिक एनालिटिक्स जैसे टूल्स को यूज कर सकते हैं जो कि आपको उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री के बारे में गाइड करेंगे और आप इजीली उसकी मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट ईबे पर सेल हो रहा है या नहीं। इस टूल का लिंक आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में अवेलेबल होगा। आप अगर जिक एनालिटिक्स को यूज करना चाहते हैं तो आप उस लिंक के जरिए जाकर इसको साइन अप कर सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि प्रोडक्ट निकाल तो लिया, सोर्स भी कर लिया, लेकिन ईबे का अकाउंट कैसे बनाएं ताकि हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो ईबे का अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से बन सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से बन सकता है। ईबे का अकाउंट बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ईबे का अकाउंट बनाने के लिए आपको वेरीफाइबल एड्रेस, वेरीफाइबल आइडेंटिटी डिटेल्स और वेरीफाइबल बैंक डिटेल्स भी चाहिए होती है। इधर एक चीज ये आती है कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री की डिटेल्स पे अकाउंट बना रहे हैं जहां पे ईबे फिजिकल बैंक एक्सेप्ट करता है तो आपको फिजिकल बैंक चाहिए हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंट्री की डिटेल्स पर अकाउंट बना रहे हैं जहां पर ईबे फिजिकल बैंक एक्सेप्ट नहीं करता, लाइक पाकिस्तान या आपका मिडल ईस्ट, तो आप वहां पे पेयोनीर यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फिजिकल बैंक। पेयोनीर का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपने उसी लिंक से जाके पेयोनीर का अकाउंट बनाना है ताकि हम आपको पेयोनीर से एक अच्छी सपोर्ट लेकर दे सकें। अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है।
तो आपने पहले ये सारी वीडियो कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद जाके आप अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। हमने प्रोडक्ट्स को हंट भी कर लिया, सोर्स भी कर लिया, और हमने ये भी देख लिया कि ईबे का अकाउंट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब एक जहन में सवाल ये आता है कि उसको हम ईबे पर लिस्ट कैसे करें। तो लिस्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक अच्छी लिस्टिंग किसे बोला जाता है और एक अच्छी लिस्टिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अच्छी लिस्टिंग के बेनिफिट्स में पहली चीज़ आपके पास ये आती है कि एक अच्छी लिस्टिंग की बदौलत आपके जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और आप अच्छी सेल्स हाई मार्जिन के साथ उठा सकते हैं। अच्छी लिस्टिंग के फैक्टर्स में पहले नंबर पे आपके पास टाइटल आता है। टाइटल वो फैक्टर है जिसके थ्रू सर्च करके लोगों ने आपके प्रोडक्ट्स पे आना है। तो टाइटल को आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके बनाना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पिक्चर्स। तो आपने हाई क्वालिटी पिक्चर्स यूज़ करनी है। पिक्चर्स का बैकग्राउंड वाइट हो तो ज़्यादा बेटर है। पिक्चर्स में आप किसी किस्म का एक्स्ट्रा टेक्स्ट या एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फोग्राफिक्स और प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों को ऐड करेंगे। पिक्चर्स के बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है। आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें और अपने ब्रांड के बारे में अच्छी तरह से लोगों को बताएं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 बिजनेस डेज का हैंडलिंग टाइम रखना है और 1 to 5 बिजनेस डेज में आपने शिपिंग देनी है कस्टमर्स को। उसके साथ साथ आप 30 डेज की रिटर्न ऑप्शन देंगे अपने कस्टमर्स को। ये सारे एक अच्छी लिस्टिंग के फैक्टर्स हैं, तो आपने लिस्टिंग करते हुए इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। लिस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्रोडक्ट मार्केटिंग। प्रोडक्ट मार्केटिंग का ईबे से पैसे बनाने में एक अहम रोल है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को देखेंगे उतना ज़्यादा आपकी सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा आपके मार्जिन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। प्रोडक्ट मार्केटिंग के कुछ वेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला वे आपके पास पेड एडवर्टाइजमेंट है। इसमें आप क्या करते हैं, गूगल एड्स या सोशल मीडिया पर जाके पेड एड्स चलाते हैं और अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो करवाते हैं। उसके बाद सेकंड वे में आप डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करके या डिफरेंट सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करके अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग बायर्स की या इंटरेस्टेड लोगों की ईमेल लिस्ट जनरेट करते हैं और उनको ईमेल्स फॉरवर्ड करते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। एज अ प्रमोशनल ईमेल उनको आप अवेयरनेस देते हैं अपने प्रोडक्ट की। अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि मार्केटिंग करके हमने ऑर्डर तो उठा लिया, अब हम क्या करें। तो ऑर्डर जब आपके पास आ जाएगा तो उसको आपने एसएप शिप करवाना है, और ऑर्डर का ये जो शिपमेंट का ड्यूरेशन है ये कस्टमर का और आपका यूज़र एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इस पर मैटर करता है। तो आपने कोशिश करनी है एज सुन एज पॉसिबल अपने कस्टमर को आप आइटम डिलीवर कर। आइटम डिलीवर करने के लिए जो आप शिपिंग कंपनीज यूज़ कर सकते हैं उसमें हर कंट्री की डिफरेंट कुछ ट्रस्टेड कंपनीज हैं। मैं आपको यूएसए के बारे में बता देता हूँ। यूएसए में आपके पास यूएसपीएस, यूपीएस, फेडेक्स, डीएचएल अवेलेबल हैं, जिनके ज़रिए आप प्रोडक्ट शिप करवा सकते हैं और अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। इन कंपनीज के लेबल्स आप ईबे से भी जनरेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के ऊपर आप उसको पेस्ट करके डिलीवर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। सेकंड उस पर यह कि अगर आप ईबे से नहीं जनरेट करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट कोरियर सर्विस के किसी भी आउटलेट पर जाके आइटम शिप करवा सकते हैं और वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर देंगे। उस ट्रैकिंग नंबर को आप ईबे पर अपलोड कर देंगे ताकि आपके कस्टमर को उसके ऑर्डर के बारे में अपडेट मिलती रहे। प्रोडक्ट शिप करने के बाद आपने बार बार प्रोडक्ट को चेक भी करना है कि वो कहाँ तक पहुँच गया है। अगर वो डिलीवर नहीं हुआ तो आपने अपने कस्टमर को प्रोएक्टिव मैसेज करके अपडेट देनी है कि उसकी डिलीवरी डिले हुई है तो किस वजह से हुई है, या प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो उसके पीछे क्या रीज़न है। इस बारे में अपने कस्टमर को अप टू डेट रखें। लास्ट स्टेप में आपके पास कस्टमर सपोर्ट आती है। आपके बायर को कोई भी मसला आ रहा है या वो किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो एज सून एज पॉसिबल उसे रिप्लाई दें। उसके अलावा अगर आप बायर को उसके ऑर्डर से रिलेटेड या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी गाइड करना चाहते हैं तो प्रोएक्टिवली उन्हें आप मैसेज करें और उन्हें उस चीज़ के बारे में गाइड करें। या अगर उनके ऑर्डर स्टेटस के बारे में आप अपडेट करना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर अपडेट करें उनके ऑर्डर के बारे में। आप जितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस अपने यूज़र को देंगे आपके पास उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको पॉजिटिव फीडबैक लीव कर जाए। तो आपने ट्राई करनी है कि आप बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें अपने कस्टमर। ये कुछ स्टेप्स थे जिनको फॉलो करते हुए आप ईबे से पैसे कमाकर अब फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। अब मैं आपको सरप्राइज के बारे में बता देता हूँ। अगर आप ईबे से डॉलर्स कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और eBay 20 कूपन कोड यूज करके 20% का डिस्काउंट पाएं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, अभी जाकर इसको अवेल करें।